अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ असद याकूब साहब हैं जो कि इंटरनेशनल आइल्स ट्रेनर, इनके तारुफ में ये जो आइल्स ट्रेनर होना है और इनका इंग्लिश लैंग्वेज का माहिर होना है, ये कौन नहीं जानता। असद साहब पिछली 2 दहाइयों से अंग्रेज़ी ज़बान सिखाने और समझाने के एक माहिर उस्ताद के तौर पे जाने माने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम अस्सलाम। मुहसिन भाई क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका तारुफ तो बहुत बड़ा है। मुझे याद है कि तकरीबन 20 साल पहले आपने व्हाट्सएप से भी पहले मुझे लगता है कि आपने ये जो कोई एक लफ्ज़ सिखाने का एक सिलसिला शुरू किया था। जी यानी जी जी, बिल्कुल यानी बिल्कुल। आप एसएमएस। जी सॉरी, एसएमएस पे एग्जैक्टली। तो वो एसएमएस पर आपने एक काम शुरू किया। आपको इतना ज़ौक शौक था कि आप जो है वो एक कोई लफ्ज़ लेते थे, उसका उर्दू तर्जुमा, फिर उसका कॉन्सेप्ट और उसका इंग्लिश में जुमला क्या बनेगा उसका इस्तेमाल। तो ये जी आपने यानी कि जो आपके हल्का अहबाब में लोग होते थे उनकी आपने लिस्ट बनाना शुरू की और फिर आप उनको रोज़ाना एक मैसेज आपकी तरफ से जाता था और ये यहाँ से काम शुरू हुआ। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। वो एसएमएस सर्विस थी और मैंने स्टार्ट लिया कोई 15-20 अपने स्टूडेंट से, और फिर वो 3,66,000 तक पहुंच गया। और उसके बाद फिर डिजिटल मीडिया आ गया, और फिर मैंने उन सारी चीजों को डिजिटल मीडिया पे किया। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे मेरे 1.73 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरी वीडियोस से फायदा उठा रहे हैं। ये जो आपने चंद लोगों से काम शुरू किया और जैसे आगे तो एक जाग सी लग गई और एक बहुत फैला ये काम, कितना ज़्यादा हाथों हाथ आपके काम को लिया गया। तो आपको उस वक्त अंदाज़ा था कि लोगों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है इंग्लिश सीखना? जी मुहसिन भाई, अंदाजा तो मुझे था क्योंकि ये वो टाइम था जब चीजें जो है वो डिजिटल हो रही थी, टेक्नोलॉजी हर फील्ड में आ रही थी, हम्म, और इंग्लिश जो है वो इसके बेस पे थी। तो हम्म, उस वक्त मुझे ये अंदाजा था कि इंग्लिश जो है आने वाले 2, 4, 5 सालों में जो है बहुत जरूरी बन जाएगी सब लोगों के लिए। हम्म। तो ऐसे ही एक दिन मेरे ज़हन में ख्याल आया कि हम लोग एसएमएस पे शायरी शेयर करते हैं और जोक्स शेयर करते हैं। तो मैंने एक मैसेज बनाया इंग्लिश वोकैबुलरी का, वर्ड, उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसका पार्ट ऑफ स्पीच, उसका सेंटेंस, और फिर रोमन उर्दू में मैंने उसका ट्रांसलेशन भी लिखा। तो वो मैंने अपने 15-20 स्टूडेंट्स को सेंड किया, तो उन्होंने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया। फिर किसी ने कहा मेरे कजन को ऐड कर लें, किसी ने कहा मेरे भाई को ऐड कर लें। तो ये टोटली ऑर्गेनिकली जो है, मतलब 25-30 लोगों से जो काम शुरू हुआ था, फिर वो अपने अंजाम पे पहुंचा था 3,66,000 पे आके। मुझे याद है कि चूंकि मैंने भी इसकी मेंबरशिप हासिल की आपसे और मुझे जी भी जी वो मैसेज रोज़ाना आता था। तो जिस दिन वो मैसेज नहीं आता था ना, तो मैं सोचता था कि पता नहीं क्या वजह, कोई क्योंकि वो आपके पास बढ़ता चला गया ये मैसेज का लोड। तो जी बीच में जी फिर वो जैसे नेटवर्क के इश्यूज या कई ऐसी चीज़ें आती थी कि वो मैसेज कई दफ़ा लेट डिलीवर होता था। तो वो जी जी जी। आपकी जो वो सर्विस थी, वो बहुत ही शानदार सर्विस थी। ईएमएस या ऐसे करके क्या? हाँ, वो था असद ईएमएस, असद इंग्लिश मैसेज सर्विस, उस नाम हाँ, से था। असद ईएमएस, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मुझे याद है। तो वाह। ये बताइएगा कि ये जो कम्युनिकेशन है इसमें लैंग्वेज का आपने कितना रोल देखा है? और आप चूंकि 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से एक ही फील्ड को फोकस करके तो उस पे आप रात दिन काम करते हैं और अब आपने जैसे 1.7 मिलियन तक आपके सब्सक्राइबर जा पहुंचे, तो लैंग्वेज का कितना रोल है हमारी कम्युनिकेशन में? बेसिकली मुहसिन भाई, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो मेरी ये तरक्की है, मतलब मैंने स्टार्ट किया था एक स्ट्रीट एकेडमी से, एक ऑर्डिनरी ट्यूटर के तौर पे, होम ट्यूटर भी मैं रहा हूँ, हम्म, और वहां से यहाँ तक जो मैं पहुंचा हूँ, उसमें मेरे वालिदैन की दुआएं, अल्लाह ताला का करम, और उसके बाद जो 2 स्किल्स हैं जिन्होंने मुझे हेल्प की, हम्म, उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट मेरी कम्युनिकेशन स्किल है, और उसके साथ मेरी एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स प्लस इंग्लिश। हम्म, इन 2 चीजों ने मुझे एक लोकल एकेडमी से उठा के एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया। तो हम्म, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती हैं, मतलब आपको एक आम बंदे से एक प्रोडक्ट बना देती है। हम्म, तो आप जो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, क्योंकि इंग्लिश जो है वो दौरे हाजिर की जरूरत है, और उसके साथ हाउ यू कम्युनिकेट, कितना इफेक्टिवली आप लोगों के दिलों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। तो ये 2 स्किल्स जो हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल से अगर मेरी तरक्की के पीछे आप कोई टेंजिबल चीजें देखें तो वो ये 2 स्किल्स हैं।
असद भाई, यंगस्टर्स इस वक्त आपको देख सुन रहे हैं, आपके अंदर मैंने जो चीज़ देखी वो डिटर्मिनेशन है। यानी आप नताइज को उतना ज़्यादा यानी स्कोर बोर्ड पर नज़र नहीं रखते, बल्कि अपने गेम पर नज़र रखते हैं। जो आपके करने वाला काम है वो आप करते रहते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ करते रहते हैं, और फिर आप लोगों को चौंका देने के नताइज क्रिएट करते हैं। तो ये जो आपके अंदर जज्बा और शौक़ है अपने काम को मुस्तकिल मिजाजी के साथ करते चले जाने का, अगर कोई दूसरा ये अपनाना चाहे, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि इसी ये जो आपका मॉडल है, इसको फॉलो करके हर यंगस्टर किसी भी फील्ड में बहुत अच्छी नुमाया तरक्की पा सकता है। तो आप इसका कोई राज क्या बताएंगे? देखिए, J1 से मैंने जितना भी काम किया, मतलब मुझे अच्छे से याद है, रातों को भी जागा काम करने के लिए, सुबह अर्ली मॉर्निंग भी काम किया। मतलब मैंने कभी भी कोई भी काम जबरदस्ती नहीं किया। खास तौर पे मेरे करियर में, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में जो भी मैंने काम किया, मैंने फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज भी रिकॉर्ड करवाए। उसके बाद मैंने बीए इंग्लिश का एक बड़ा लेंथी सा कोर्स था, वो पास में हुआ करता था, वो भी किया। तो मैंने अपने काम से मोहब्बत की, और वो मेरा इंटरेस्ट जो था ना, मतलब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता था। फिर उसके बाद उन्हीं वीडियोस की मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, मुझे वो भी अच्छा लगता था। फिर जब मैं एसएमएस करता था तो रोज 3 से 4 घंटे मुझे लगते थे नए कैंडिडेट्स को उस एसएमएस सर्विस में ऐड करने पे। तो ये जितना भी प्रोसेस था, यानी मैंने सिंगल हैंडली चल रहा था। हाँ जी जी, सिंगल हैंडेडली चल रहा था। तो मैंने अपना सक्सेस जर्नी एंजॉय किया, और मैंने कभी भी एंड रिजल्ट पे नजर नहीं रखी। मुझे आज अल्लाह ताला ने जितना नवाजा है, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि फ्यूचर में ये जाके होगा। मैंने सिर्फ अपने काम पे तवज्जो दी, अपने काम को एंजॉय किया, और हमेशा लगा रहा कि किस तरह से इस चीज को और बेहतर किया जा सकता है। अब आप देखिए, जो सफर एसएमएस से स्टार्ट हुआ था, वो यूट्यूब पे आके भी अभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी कंटिन्यू है। अब मैं अपनी वेबसाइट्स बना रहा हूँ, और डिजिटल लर्निंग जो है उसके प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर रहा हूँ। जो मैं चंद एक चीज़ें अगर आपकी इस सारी बात से रीफ्रेज करूँ, तो वो ये है कि एक तो अपने काम को एंजॉय करना, दूसरा उस पे लगे रहना, तीसरा अपने आप को अपडेट करते रहना। मसलन एक ज़माना था आप एसएमएस पर थे, फिर आपने व्हाट्सएप पर यानी ये जो सिस्टम चेंज हुआ तो उसको आपने अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद आपने सीडीज़ अपनी रिलीज़ की, यानी आपने अपना जो कनेक्शन है ना उसके तमाम टेक्निकल ज़राए इस्तेमाल किए। और अब आप जैसे यूट्यूब, सोशल मीडिया पर, तो ये जो वक्त के साथ बदलते हुए तकाज़ों को पहचान कर हर फॉरम पर इस्तेमाल करना, और कहीं रिजल्ट्स ना आने पर फ़िक्रमंद हो के उस पर तनकीद करके जो हम कई दफ़ा छोड़ देते हैं। हम में से बहुत सारे लोग किसी फॉरम को अपनाते हैं, जब हमारे मतलूबा नताइज नहीं निकलते तो हम उस पर तनकीद करने लगते हैं। लेकिन आप उस पर डटे रहे और नताइज आपको मिलते चले गए। तो असद भाई, आप की ये जो बात है, यकीनी तौर पर जिन नौजवानों ने या जिन लोगों ने सुनी है, उनके जज्बों में आग सुलग उठनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम भाई, और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उन्हें यही कहूंगा कि डटे रहें अपने अपने महाज पे, और जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें उसका एंड रिजल्ट देखें। किसी ऐसे शख्स को देखें जिसने वो काम करके तरक्की हासिल की। अब फर्ज करें मैं आईएलटीएस का ट्रेनर हूँ, तो मैं बाकी के आईएलटीएस के ट्रेनर्स को देखता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये करते करते अब बहुत सारे आईएलटीएस के ट्रेनर्स मुझे देखते हैं कि असद याकूब अगर ये कर सकता है तो हम भी ये कर सकते हैं, हम भी यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो पहले आप रोल मॉडल को फॉलो करते हैं, उसके बाद आप खुद लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। क्या खूबसूरत जुमला बोला आपने। जीते रहिए, खुश रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।